तो इस वक्त हम लोग ऋचेश्वर महादेव जो अति प्राचीन मंदिर है भगवान शिव का, वहाँ उपस्थित है और हमारे साथ यहाँ पर पुजारी जी है जो यहाँ की सारी व्यवस्था देखते हैं और उनका नाम मनोहर जी है। पहले तो जय शिव शंभू। बोलो श्री सरतानेश्वर महादेव की जय, ऋषेश्वर महादेव की जय, नीलकंठेश्वर महादेव की जय जय हो। महाराज जी, क्या कहानी है इस भगवान मंदिर की, इस प्राचीन मंदिर की, और ये क्यों अलग और क्या खास है इसमें? भाई लोगों की मान्यता यही है कि ये गुफा है तो जामन जी की गुफा कहलाती थी। लोग आते थे तो जामन जी की गुफा करके ही आते, मंदिर समझ के आते नहीं थे। तो जामन जी गुफा थी तो गुफा में जामन जी यहाँ तपस्या करते थे। इसी गुफा में? वो बोल रहे हैं, मुझे हाँ, कुछ ठीक है। पता नहीं कि भाई ओके। वैसा कहते हैं कि हाँ। जामन जी में गुफा थी तो गुफा में जामन जी रहते थे। तो ऋषियों के राजा तो जामन जी थे। तो इस जगह का नाम भी इनके नाम से ही ऋषेश्वर महादेव पड़ा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ तपस्या की है। इसी वजह से इधर ऋषेश्वर महादेव कहलाते हैं। अच्छा, जामन जी यहाँ कहते हैं, यहाँ पर एक कहानी प्रचलित है कि भगवान कृष्ण के साथ यहाँ युद्ध हुआ था, वो क्या कथा है उनकी? द्वापर युग में कृष्ण भगवान जहाँ वहाँ के राजा बने थे तो उनको समय तक मणि का जो आरोप आया था, तो मणि ढूंढते हुए इधर आए थे तो मणि लेने के लिए। तो ढूंढते ढूंढते यहाँ आए तो फिर वो मणि तो उनको चाहिए ही चाहिए, उनके ऊपर गलत आरोप आया था जबकि उन्होंने नहीं ली थी। तो वो आरोप मिटाने के लिए वो इधर मणि लेने के लिए यहाँ पर आए जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उनका फिर अंदर आए तो युद्ध चालू हो गया कि भाई कौन आया अंदर। तो दोनों को 28 दिन तक के 18 दिन के 28 दिन कुछ इसका समय है, तो 28 दिन मल्ल युद्ध चला था उनके साथ। दोनों लड़ते रहे क्योंकि वहाँ पे कुछ उन्होंने रामायण में रावण को मारने के बाद में बोला था मैं तो अभी थका नहीं, मेरे को तो और लड़ना था। तो राम जी ने वहाँ पे उनको वचन दिया था कि मैं आपकी इच्छा द्वापर युग में पूरी करूँगा जी सर। तो फिर वो वचन पूरा, अब उनको फिर वो लड़े तो इतने दिन लड़े तो फिर बोला इतना कौन है पहले धरती पे जो बलवान है जो मेरे साथ इतने दिन लड़ाई कर सकता है, भगवान के अलावा दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो उन्होंने परिचय पूछा कि भाई आप हो कौन, पहले परिचय तो दो। फिर पाँव पकड़े, देखा राम जी का स्वरूप बताया उन्होंने। तो वहाँ पर उनके पैर पकड़े और खुशी से आप उनको अंदर लेके आए। फिर अंदर लेके आने के बाद उनको खूब बहुत प्रणाम किया और प्रेम से मिले दोनों जने। और फिर बोला कि भाई मेरी बच्ची जामंती के साथ ये समय तक मणि भी ले जाना और उनके साथ शादी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने फिर साक्षी कौन बनेगा, तो शिव जी को आह्वान करके यहाँ प्रकाश मार्ग से, यहाँ पे धूप आती है तो प्रकाश मार्ग से भगवान यहाँ शिव जी यहाँ प्रकट हुए ब्राह्मण वेश में। और फिर होने के बाद में फिर वो सामने वो जो पिलर दिखता है ना, उसी पिलर के चारों तरफ उनको फेरे 7 फेरे ले रहे थे, कहने का मतलब। तो 7 फेरे यहाँ पे उन्होंने भगवान शिव जी ने उनकी शादी करवाई थी, जामवंती की और कृष्ण की। और उसी के यहाँ उस जो पिलर है वहीं पर उन्होंने 7 फेरे लिए थे मंडप बनाकर। सामने पिलर दिखता ना, इधर मंडप समझ के इधर ही फेरे लिए थे और साक्षी शिव जी बने थे, उनके शादी के साक्षी बने। अच्छा, और ये कहते हैं कि यहाँ पे जनेऊ जैसा कुछ भगवान शिव की, तो ब्राह्मण वेश में आए थे ना भगवान शिव। ये कहते हैं कि ब्राह्मण वेश में आए थे तो उनके हिसाब से इनके ऊपर जनेऊ का आकार बना हुआ पूरा सराउंड है शिवलिंग पर। अच्छा जी। अच्छा महाराज जी, इसके अलावा लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक फॉरेनर थे जो यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ गुरु दीक्षा लेकर फिर यहीं रहे थे एक लंबे अरसे, थे उनके बारे में क्या था वो बताए? वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, कहने का मतलब पहले कहीं गुजरात साइड में गए होंगे घूमते हुए, पता नहीं कि उनका परिचय हुआ होगा वो गुरुओं से भी या किसी से। तो भाई तपस्या करते करते यहाँ घूमते भ्रमण करते हुए आए थे और देखा कि भाई जगह अच्छी है। तो फिर वो त्रिलोकीनाथ जी ने खुद ने, उनको पता था, वो आके गए थे त्रिलोकीनाथ जी गुरु यद्र पहले उनसे पहले भी यहाँ आके गए थे, तो उनको जगह पता थी। तो वो फिर उनको दीक्षा देकर फिर इधर लाके भजन करने के लिए बैठा दिया था कि आप यहाँ रहो और भगवान की तपस्या करो। क्या नाम रखा था उनका फिर यहाँ आने के? दुर्गानाथ जी नाम रखा था जी। दुर्गानाथ जी नाम। हाँ, कितने साल यहाँ रहे थे महाराज जी वो लोग? 13-14 साल करीब। अच्छा, एक फॉरेनर यहाँ 13-14 साल रहा और भगवान शिव की फॉरेनर लेडी थी। हाँ, लेडी थी। अच्छा, फीमेल थी। फीमेल थी, यानी एक फॉरेनर लेडी यहाँ 12-13 साल रही और भगवान शिव की तपस्या की यहाँ पर की थी। जी जी जी। तो यहाँ उस समय सब व्यवस्था थी? लाइट नहीं, लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, कोई बराबर सुविधा नहीं थी, कोई लोग भी कम आते थे उस समय। बहुत झाड़ी ज़्यादा थी और मतलब थोड़ा डर लगने जैसा ही था उस समय तो बहुत ज़्यादा। फिर भी उन्हें हिम्मत से यहाँ रहे। कोई भी आदमी भी नहीं रखा हम लोगों ने, गांव वालों ने, कि भाई उनकी सुरक्षा के लिए थे। लेकिन वो अकेले तपस्या ही करनी है तो फिर क्या है, भगवान बैठे हैं ना। यही सनातन की शक्ति है, यही हिंदू धर्म की शक्ति है। और अच्छा महाराज जी, और यहाँ कौन कौन से? इनको बहुत कष्ट दिए थे, वो एक बार दरवाजा भी तोड़े थे और वो भाग के पहाड़ी पर चले गए थे, खिड़की से कूद के घायल भी हुए थोड़े बहुत, कहीं लगा भी होगा। रात में वहाँ से ये पहाड़ कूद के गांव की तरफ गए, फिर वहाँ से सुरक्षा मांगी थी। और
इतना उनके दुर्गानाथ जी ने, हाँ हाँ यानी एक फीमेल फॉरेनर जो यहाँ सनातन की खोज में आई, भगवान शिव की तपस्या में रही, उनके साथ इस तरह का, वो फिर भी उन्होंने स्थान नहीं छोड़ा, इतने सालों तक यहीं रही। हाँ, यहीं रहे, तपस्या करके गए। पूरा हुआ ना, उस समय से ही मेला चालू हुआ था। अच्छा। हाँ जी, वैशाख पूर्णिमा के दिन में हाँ। वो उनके रहते हुए उस आने के बाद वैशाख पूर्णिमा का मेला चालू हुआ था, तब से मेला ही चालू हुआ। यहाँ हर साल होता है। अच्छा महाराज जी, तो यहाँ की क्या मान्यता है? लोग आते होंगे शिवरात्रि पे, तो कल शिवरात्रि है तो बहुत भीड़, तादाद में भक्तों की आती होगी। बहुत बहुत भीड़ आती है, ऊपर से आती है लाइन से, फिर दर्शन करके यहाँ खड़े रहने की जगह नहीं रहती, ये खोल देते हैं, यहाँ से नीचे उतरते रहते हैं बस। अच्छा, क्या माने यहाँ लोगों की इच्छा पूरी होती है, इस तरह की मान्यता है भगवान शिव? तो प्रभु जाने, और जिनकी हुई है वो जाने साहब। अच्छा। जितना भगवान से मतलब प्रेम रखेंगे या आशा करेंगे या उनका भाव रखेंगे, तो भगवान का वो तो अब उनके मतलब वो अधिकार है या उनकी इच्छा है, जिनको क्या देना है क्या नहीं देना। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये है कहानी ऋचेश्वर महादेव की। सिरोही जिले का इतना अति प्राचीन मंदिर, जहाँ स्वयं जामवंत जी युद्ध किए भगवान कृष्ण के साथ। इसी जगह पर कहते हैं कि उनकी पुत्री जामवंती का विवाह कृष्ण भगवान से हुआ। यहाँ पे नाग आते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, पता नहीं यहाँ कोई पैदा होते होंगे, हर साल आते हैं। श्रावण महीने में 2 महीना अंदर ही रहते हैं। अच्छा। और 2 3 4 भी होते हैं, कभी एक ही रहते हैं, कभी ऐसा। हर महीना, पूरा महीना हर साल आते हैं और अंदर ही घूमेंगे, और किसी को तकलीफ नहीं, किसी को तकलीफ नहीं की, काटे भी नहीं कभी तक किसी को भी। आप कितने साल से पुजारी हैं? मेरी ये 5 साल पहले एक पूजा थी और अभी आज पूजा है, ये साल पूजा चल रही है। उससे पहले मेरे छोटे भाई पिताजी ने की थी। अच्छा। मैं साउथ में रहता था, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए तो कहता हूँ कि आप अपने घर को पहचानिए, अपने राजस्थान को पहचानिए। आपको अति प्राचीन वीरता की, शौर्य की और ऐसे भगवान की कथाएं, मंदिर, स्थान मिलते रहेंगे। और इसी तरह अपने राम विशाल को देखते रहिए।